सोचकर निर्णय लेता हूँ, मुझे उसका परिणाम प्रतिकूल ही प्राप्त होता है। जैसे अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए भी जैसे अपने लाभ के लिए भी अगर कुछ काम करें, किसी को नुकसान ना हो, अपना लाभ अपना, ऐसा सब कोई प्रयास करता है, लेकिन वो भी उल्टा ही हो जाता है, उल्टा हो जाता है। हाँ, तो कोई न कोई कर्म का प्रारब्ध का ऐसा टांग मारता है जो हमें सुख न मिलने दे। पक्का समझना। नहीं, कोई कोई ऐसे है कि बिना प्रयास के अरबपति घर में जन्मे हैं, बिल्कुल न उतनी बुद्धि है और न उतने उनके कोई कर्म है इस जन्म में, और ऐसा सुख भोग रहे कि आप देख लो कोई बुद्धि नहीं है इस कोटि की। और बड़े बुद्धिमान, बहुत बुद्धि तेज है और बहुत कर्म प्रवीण है, कर्म करने में भी बहुत संभाल के करते हैं, लेकिन फल में उनके हाथ नहीं लगता, क्योंकि पूर्व का कर्म हमें हर क्षण बाधा पहुंचाए चला जा रहा है। तो हमको दबना नहीं है। अगर हमको इस जन्म में उन्नति प्राप्त करनी तो भजन जरूर, भजन ही काट सकता है आपके कर्म, और कोई प्रवीणता काम नहीं करेगी। भजन बल से हम बढ़ सकते हैं। जो लोगों जिनको दिखाई देता है ना कि वो पाप कर्म कर रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो उनका पूर्व का पुण्य है और उनको बढ़ने दिया है। और जो अभी पाप कर्म कर रहे हैं, और जब वो पुण्य क्षय होगा और पूर्व का पाप मिलेगा तो विध्वंस हो जाएंगे, पक्का समझ लो और आंख खोल के देख लो। तो दुराचारी, अधर्माचरण करने वाला, पापाचरण करने वाला सब दिखाई दे तो ये समझ लेना उसकी अंतिम इच्छा पूर्ति की जा रही है, इसका नाश निश्चित है। लेकिन धर्म पूर्वक जो चल रहे हैं वो बहुत कष्ट पा रहे हैं। ये बिल्कुल विश्वास रखें कि हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं और मैं आगे उन्नति को प्राप्त होऊंगा। पर धर्म का चलना और भगवान का स्मरण करना ये सतत बनाए रखे, तोड़े ना, तो आज नहीं तो कल जरूर प्राप्त होगा। किसी भी धर्मात्मा के जीवन में देख लो तो उसका जीवन दुखमय मिलेगा, पक्का मिलेगा। और जब परिणाम आएगा तो निहाल हो जाओगे। बस चुप रहो। किसान भी फसल बोता तो 6 महीना लगता है। ये ऐसा नहीं कि गेहूं फेंक दिया दूसरे दिन वो 50 बोरा वहां से गेहूं ले आया, ऐसा नहीं है। वो जब 4-5 महीने सेवा करता है तब जब फसल पर, तब वो 50 बोरा, एक बोरा फेंका तो 50 बोरा वहां से लाता है। तो ये सत्कर्म, भगवान नाम जब, भले उन्नति आज हो रही लेकिन आपको शांति रहेगी, आपका चित्त प्रसन्न रहेगा और आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। आगे आपकी उन्नति निश्चित होगी, ये विश्वास कर लीजिए, पक्का विश्वास कर लीजिए। जो धर्म से चलता है वो एक दिन उन्नति को प्राप्त होता है। जैसे सुदामा जी, तो एक दिन सुदामापुरी बनी की नहीं। एक दिन था कि घर में लौट के जब आते तो पत्नी पूछती कुछ लाए क्या? बोले कुछ नहीं मिला। तो तुलसी दल जो भोग में अर्पित करती वही 3-4 हिस्सों में करके जब कई दिन हो गए तो उन्होंने कहा कि हम तो जी सकते हैं, आप जी सकते हैं, लेकिन ये बच्चे नहीं जी सकते। कैसे? वो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण 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 करते रहते हो ऐसा। तो एक दिन भगवान ऐसे प्रसाद पा रहे थे, भोगारोग रहे थे, प्रथम कवर ही ऐसे करके ऐसे हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा ये स्थिति आपकी तब होती जब कोई भक्त दुखी होता है। कौन भक्त दुखी? उनका मेरे एक मित्र हैं बचपन के, सुदामा जी, कई दिन हो गए आज उनके घर में भोजन नहीं। बोले प्रभु आपका मित्र भोजन नहीं, आप इशारा करो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी, क्योंकि महालक्ष्मी का अवतार है रुक्मिणी जी। बोले इशारा तो तब करेगा जब उसके अंदर इच्छा हो, उसके अंदर इच्छा ही नहीं। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु अब हम नहीं सह सकते, आप जाओ। तो उनका उसके हृदय में तो नहीं जागृत कर सकता। सुदामा इतना निष्काम भक्त है, उसके हृदय में इच्छा जागृत है, उसके हृदय में इच्छा जागृत नहीं कर सकता, उनकी पत्नी के हृदय में इच्छा जागृत कर सकता। तो भगवान एक भिक्षुक के रूप में गए, कहा भिक्षाम दे। तो अतिथि धर्म का ज्ञान रखने वाली सुदामा जी की पत्नी भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे यहाँ एक संतान हुई है जिससे मैं अपवित्र हूँ। एक जनना सोच होता है, एक मरना सोच होता है। तो मेरे यहाँ जनना सोच है, मैं तुम्हें भिक्षा न। बोले मैं 10 दिन बाद आ जाऊंगा। बोले फिर भी नहीं दे पाऊंगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी अपवित्रता वो दूर होने वाली नहीं। बोले ऐसा क्या? बोले स्पष्ट बताऊं, दरिद्रता रूपी संतान को हमने जन्म दिया है। दरिद्रता अर्थात मेरे पास कुछ नहीं कि मैं आपको दे दूं। तो बोले सुना है तुम्हारे पति द्वारिकाधीश के मित्र हैं, क्या तुम्हें पता नहीं है? कभी याद दिलाना, अगर एक बार द्वारिका चले गए तो निहाल हो जाएंगे स्वयं भगवान। और भगवान जब उनकी पत्नी आई तो उन्होंने कहा सुना है आपके मित्र श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है। बोले हाँ। बोले आप जाओ ना, अगर वो आपकी ऐसी दशा देखेंगे ना तो कुछ न कुछ तो व्यवस्था कर। बोले कभी नहीं जाऊंगा, व्यवस्था के लिए मैं कभी नहीं जा सकता। उनका मिलने तो जा सकते हो? बोले हम मिलने जा सकते हैं।
पर समस्या है अपने मित्र से मिले या गुरु से मिले जाके या अपनी कन्या के यहाँ जाए तो कुछ न कुछ होना चाहिए। तो हमारे दोस्त के लिए कुछ, तो वहाँ क्या था, एक पड़ोसन के आ गई तो उसने चावल के पछोरने वाले जो आगे तंदुल होते टूटे हुए, हाँ वो दिए। तो वो भी फटे कपड़े में लेकर के भगवान के लिए भेंट, और द्वारिका। और हालत ये थी कि बेवाई पैरों में फटी हुई, फटा कपड़ा, और मित्र कौन है, द्वारिकाधीश। आप देख लो जरा कैसी धर्म की परीक्षा होती है। भगवान के कान में जे पड़ा कि सुदामा जी मिलने आए, तो ऐसे भागे कि पूछो मत। सबके होश उड़ गए कि ब्रह्मा जी और शंकर जी यहाँ आते हैं तो उनको भी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन एक शब्द सुना सुदामा जी आए तो बावरे होकर भगवान भाग पड़े और ऐसे जाकर हृदय से लगे और रुक्मिणी जी के पलंग में आकर भगवान ने बैठा था, रुक्मिणी जी को, और आप स्वयं चरण धोए भगवान की। देखो भक्त के चरण, पग चापू और सेज बिछाओ, नौकर बनू हजाम, हाको बैल बनो गडवारो, बिना तनख्वाह रतवान, यही तो मेरे मन में छड़ी भगत मेरे मुकुट में। और भगवान के अश्रु प्रवाहित हो रहे सुदामा जी की दशा देखकर। बार बार चेहरे की तरफ देखते हैं, बार बार चरणों की। सुदामा जी के अश्रु चल रहे कि करुणा निधान, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, के कौन सी लीला कर रहे हो। रुक्मिणी जी जल डाल रहे हैं, भगवान चरण पखार रहे हैं। 2-4 दिन आराम से रहे। सुदामा जी ने कहा प्रभु चले, बोले हाँ। सुदामा जी मन ही मन हंस रहे कि कह रहे थी चले जाओ, कुछ व्यवस्था कर देंगे। हमारे श्री कृष्ण इतने निरपेक्ष है कि जानते इस दरिद्र ब्राह्मण को कुछ दे देंगे तो मेरा भजन भूल जाएगा, इसलिए कितने कृपालु है। अच्छा प्रभु, तो बोले जो एक कपड़े नए वाले हैं ना, इनको रख दो, नहीं रास्ते में कोई चोर परेशान करेगा, अपने पुराने पहन लो। तो रामा जी के पहन लिया, बहुत कृपालु, उनको कोई निरपेक्ष है वो। भगवान ऐसे चल रहे लीला में, कहा इधर से चले जाना। सुदामा जी को लगा था कि 2-4 सरफियां होंगी तो 2-4-10 दिन के लिए अन्ना दे, इधर से चले जाना, जाके आप इधर से मुड़ जाना तो जल्दी पहुंच जाएंगे। बोले प्रभु आपकी कृपा, बिल्कुल सहज में पहुंच जाएंगे। मतलब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। भगवान ने सुदामा जी को तंदुल निकाल नहीं रहे थे, जबरदस्ती छील कर पाए, और सुदामा जी को कुछ नहीं दिया प्रगट में। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, मेरे श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, क्योंकि उन्होंने माया या कोई भोग इसलिए नहीं दिया कि हमारा चित्त प्रभु किसी और कहीं न जाए। ऐसे मगन होते वहां पहुंचे, दृष्टि गई कि हमारा नगर तो इसी क्षेत्र में था, ये तो पूरी द्वारिकापुरी है। पूछा लोगों से तो बोले हैं एक हमारे सुदामा जी थे, उन्हीं की सुदामापुरी है। जब देखा पत्नी आरती करने आ रही है, जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी की रचना हो गई। ये हर भक्त के जीवन में होता है, पर दिखना नहीं चाहिए, मतलब कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। तो हम कह रहे हैं आज तुम्हारा समय कमजोर है, लेकिन आज का जो तुम बीजारोपण कर रहे हो धर्म का, भजन का, ये जब फलेगा तब आप निहाल हो जाओगे। इसलिए सबको हमें शिक्षा दे रहे हैं कि कभी घबराओ मत, आज की परिस्थिति देखकर टूटो मत, तुम्हारा मंगल निश्चित होता है।